रखे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और हमारे हर एक वर्ड के सामने उसका पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सामने लिखा हुआ है। सो केयरफुल्ली स्टडी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है छोटा कर देना या संक्षिप्त करना, टू शॉर्टेन स्पेशली अ टेक्स्ट। इसका सिनोनिम जो होता है वो शॉर्टेन करना, कंडेंस करना, या इसका अपोजिट की बात करें यानी बिलोन शब्द की बात करें, अपोजिट की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो लेंथन करना या एक्सपेंड करना होता है। एब्रिज मीन्स क्या होता है? शॉर्टेन करना। इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसका ट्रिक क्या है, देखो। ब्रिज में क्या हुआ है? ब्रिज में क्या दिया हुआ? ब्रिज दिया हुआ है, और जो ब्रिज होता है वो छोटा होता है। ऐसे याद कर लो, जो ब्रिज होता है वो छोटा होता है। यानी ब्रिज जो होता है छोटा होता है, और ब्रिज के आगे ए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अब्रिज। ये ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? छोटा। छोटे के आगे ए लगा दोगे तो अब्रिज हो जाएगा। इससे याद कर लो कि अब्रिज मतलब छोटा करना, शॉर्टेन करना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इट जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एडमेंट है। एडमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। एडमेंट का मतलब होता है फर्म, यानी अटल होता है। अटल, जो अपनी बात पे अटल रहे उसे क्या बोलते हैं? एडमेंट बोलते हैं। फर्म बोलते हैं, अडिग बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? स्टबॉर्न है, रिजोल्यूट है। अपोजिट क्या है? फ्लेक्सिबल यानी लचीला, जो आसानी से हार मान जाए, यील्डिंग। यानी एडमेंट का मतलब होता है फॉर्म, अटल, अपनी बातों से अटल रहे, पीछे ना हटे। इसका अपोजिट क्या होगा? फ्लेक्सिबल या यील्डिंग हो जाएगा, जो आसानी से हार मान ले। इसको कैसे याद करें? एडमेंट में क्या हुआ? अ दिया हुआ पहला लेटर, लिख दो यहाँ पे। और डेमेंट को डिमांड पढ़ लो, यानी जो अपनी डिमांड पर अड़ा रहा है उसे क्या बोलते हैं? एडमेंट बोलते हैं। जो अपनी डिमांड पर अड़ा रहा है उसे एडमेंट बोलते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एलेविएट। एलेविएट जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मतलब होता है कम करना या रिड्यूस करना या राहत देना। पेन के सेंस में यानी दर्द के सेंस में जनरली हम इसका यूज करते हैं राहत देने का। इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची क्या होगा? रिलीफ या रिड्यूस। रिलीफ या रिड्यूस। रिलीफ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है, ई एल लास्ट वाला जो चार वर्ड दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो इसको केयरफुल्ली रीड करिएगा। अब इसकी अपोजिट की बात करें, एलेविएट के अपोजिट की, तो इंटेंसिफाई यानी कम करना। एलेविएट मतलब कम करना होगा, तो कम करने का अपोजिट बढ़ाना ही होगा। तो इसका एंटोनिम इंटेंसिफाई करना या वर्सन करना, यानी बद से बदतर करना होता है। बेकार करना, वर्सन करना, बुरा करना, और ज़्यादा बुरा करना। इसका ट्रिक कैसे है याद कर सकते हैं? कैसे इसको याद करें हम? उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पर पड़ा हुआ है। और वो ट्रिक क्या है? एलेविएट में क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है। एल से याद कर लो अली, और वी8 से याद कर लो वेट। एल से याद कर लो अली, और वी8 से याद कर लो वेट। यानी अली अपना वेट कम करो, राहत मिलेगी। यानी जो वेट कम करेगा उसको राहत मिलेगी, और जिसको राहत मिलेगी वो होगा एलेविएट। जो वेट कम करेगा, अली वेट कम करेगा, वजन कम करेगा, उसको राहत मिलेगी, और जिसको राहत मिलेगी वो कैसा होगा? एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एडेसियस। और एडेसियस का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है साहसी, यानी जो बहादुर होता है उसको ऑडेसियस बोलते हैं। फियरलेस होता है, डेयरिंग होता है, या बोल्ड होता है। इसका सिनोनिम जो होता है ब्रेव होता है, बोल्ड होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा, जो बहादुर होता है, बहादुर, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कायर ही होगा, डरपोक ही होगा, टीमिड या कवर्डली हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि जो ऑडेसियस में दिख रहा है तुमको
AUD दिख रहा है, यानी ऑडियो याद कर लो। ऑडियो और CS यानी सुनने वाला। ऑडियो सुनने वाला डेयरिंग होता है और उसको हम लोग ऑडेसियस बोलते हैं। जो ऑडियो सुनता है वो डेयरिंग होता है यानी बहादुर होता है और उसको हम ऑडेसियस बोलते हैं। तो ये था ऑडेसियस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम शुरू करेंगे इडियम्स। इडियम्स में जो आज का हमारा पहला इडियम है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब ये होता है कि बीती बातों पर पछतावा करना। बीती बातों पर पछतावा करना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। एग्जाम्पल में लिखा है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी बीती हुई बातों पर पछतावा मत करो, जो हो गया सो हो गया, आगे की तरफ मूव करो, मूव फॉरवर्ड। इसका ट्रिक क्या है देखो, मान लो ग्लास में मिल्क रखा हुआ, अब ये मिल्क गिर गया नीचे, तुमको क्या होगा? पछतावा होगा। क्यों पछतावा? क्यों? क्योंकि मिल्क गिर गया, नुकसान हो गया। तो अब रोने से क्या होगा? अब आगे दूसरा गिलास का मिल्क ले लो। मिल्क था, मिल्क गिर गया, अब तुमको पछतावा होगा, रोने से कोई फायदा नहीं, दूसरा गिलास ले लो और पी लो। पी लो। गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम जो हमारा है, नेक्स्ट इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है, ऐसे याद कर लो, छुपा हुआ, यानी छुपी हुई चीज़ों में क्या होता है? ब्लेसिंग होता है। छुपी हुई चीज़ों में क्या होता है? ब्लेसिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब बुरे समय में जो कोई अच्छी चीज़ों का हो जाना, बुरे समय में किसी अच्छी चीज़ों का होना क्या होता है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसको याद कैसे करोगे? डिसगाइज मतलब होता है छुपा हुआ, और छुपा हुआ के आगे क्या होगा? ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान। ब्लेसिंग जो है वो छिपा हुआ वरदान है, ऐसे याद कर लो, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छिपा हुआ वरदान। अब मूव करते हैं आगे। अब आगे हम शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी यानी जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड देखता हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। आशावादी व्यक्ति होता है, वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का ये तरीका है कि ऑप्टिमिस्ट में ऑप्टी दिया हुआ है तो ऑप्टी यहाँ लिख दो, छाप दो, उतार दो, और यहाँ से लिखो ऑप्टिकल, ऑप्टी से लिखो ऑप्टिकल, हमेशा अच्छा दिखता है। ऑप्टिकल से याद कर लो, चश्मा क्या होता है? चश्मा, यहाँ चश्मा दिख रहा है, चश्मा क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो चश्मा पहनता है उसको क्या दिखता है? सब कुछ अच्छा दिखता है, पॉजिटिव साइड दिखता है, और वो कैसा होता है? ऑप्टिमिस्टिक। जो चश्मा पहनता है, चश्मा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हर चीज़ पॉजिटिव दिखता है, वो हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ दिखता है, इसलिए उसे ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वन वर्ड्स है वो है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। अभी हमने पढ़ा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी व्यक्ति, यानी जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, और उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे दिया पेसिमिस्ट, जो निगेटिव साइड की तरफ देखता है। ऑप्टिमिस्ट जो था वो पॉजिटिव साइड की तरफ देखता था, पेसिमिस्ट जो होता है निगेटिव साइड की तरफ देखता है, यानी वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, डार्क साइड ऑफ थिंग्स। इसको कैसे याद करोगे? देखो, पेसिमिस्ट में पेस दिया हुआ है, पेस, पेस से याद कर लो, प्रॉब्लम से घबराने वाला। प्रॉब्लम से घबराने वाला कैसा होता है? पेसिमिस्ट होता है। प्रॉब्लम से घबराने वाला कैसा होता है? पेसिमिस्ट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लेथर्जिक। लेथर्जिक का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। लेथर्जी का मतलब क्या होता है? जो आलसी होता है या सुस्त होता है, हमेशा सोता है, खाता है और दूसरा काम नहीं करता, बस आलसी होता है, उसे लेथर्जिक बोलते हैं। इसका सिनोनिम या मीनिंग कह लो, लेजी होता है या इनएक्टिव, यानी जो हमें कभी अलर्ट नहीं होता है, अलर्ट नहीं होता है कभी,
कभी एक्टिव नहीं होता है। वो कैसा होता है? लिथर्जिक होता है, लेजी होता है, स्लगिश होता है। इसका एंटोनिम यानी लिथर्जिक का अपोजिट। अच्छा देखो, जो आलसी होता है या लेजी होता है उसका अपोजिट क्या होगा? वही होगा जो एनर्जेटिक होगा, जो एक्टिव होगा, हर हर चीज़ों में आगे होगा, हर चीज़ों में आगे होगा। यानी इसका अपोजिट होगा आलसी का, लिथर्जिक का, एनर्जेटिक या एक्टिव। इसको कैसे याद करोगे? एक मिनट, एक सेकंड। इसको याद करने का तरीका ये है कि लिथर्जिक में क्या दिया हुआ? लेट दिया हुआ है, लेट छाप दो यहाँ पे। लेट हर स्लीप, लेट हर स्लीप। लिथर्जिक में लेट दिया हुआ है, इससे बना लो लेट हर स्लीप। लेट हर स्लीप मतलब जो सोता है वो कैसा होता है? सुस्त होता है। लेथर्जिक में लेट दिया हुआ है और उसके आगे दो वर्ड और जोड़ दो, लेट हर स्लीप। यानी जो सोता है वो सुस्त होता है, और सुस्त कौन होता है? लेथर्जिक पर्सन होता है। इसका अपोजिट हम देखा जो एनर्जेटिक रहता है या एक्टिव रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है, या हिंदी में इसको व्यवहारिक बोलेंगे, जो व्यवहारिक होता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक हो जाएगा या सेंसिबल हो जाएगा। रियलिस्टिक और सेंसिबल। और प्रेगमेटिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल या आइडियलिस्टिक हो जाएगा। इम्प्रैक्टिकल या आइडियलिस्टिक। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको? देखो, जो प्रेगमेटिक होता है वो कैसा होता है? प्रैक्टिकल। और जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल पर्सन होता है। जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल होता है। जो रियलिस्टिक होता है वो रियलिस्टिक होता है, हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता है। और जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है वो प्रेगमेटिक होता है। ऐसे याद कर लो, प्रेगमेटिक में PRA दिया है यानी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होगा, व्यवहारिक होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही वर्ड था। तो अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट करिए। आगे हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं वो भी बताइए। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ऑन रहेगा तो डेली लेक्चर आएगा। लेक्चर हमारा